हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन देखेंगे 10.23। इस क्वेश्चन में करना क्या है हमें, राइट अ प्रोग्राम दैट रीड्स मार्क्स इन 5 सब्जेक्ट्स एंड कैलकुलेट्स द टोटल मार्क्स। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि हमें एक प्रोग्राम बनाना है जो 5 सब्जेक्ट्स के मार्क्स को रीड करता हो, मतलब 5 सब्जेक्ट्स के मार्क्स इनपुट कराने हैं एंड कैलकुलेट द टोटल मार्क्स, और टोटल मार्क कैलकुलेट करता है। इसके लिए उन्होंने किया क्या है, एक स्टूडेंट रिजल्ट के नाम से क्लास बनाया हुआ है। फिर प्रोग्राम इन्होंने मेन मेथड में लिखा हुआ है, क्या है, टोटल 5 सब्जेक्ट्स के मार्क्स हमें इनपुट कराने हैं। उसके लिए इन्होंने एक वेरिएबल लिया काउंट के नाम से, जिससे कि काउंटिंग कर सके। फिर मार्क्स को स्टोर करने के लिए मार्क्स के नेम से एक वेरिएबल लिया हुआ है, और एक टोटल स्टोर करने के लिए, टोटल मार्क्स स्टोर करने के लिए टोटल के नाम से एक वेरिएबल लिया। यूजर से इनपुट कराने के लिए हमें स्कैनर के ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए इन्होंने स्कैनर का ऑब्जेक्ट भी बनाया हुआ है, इसका रेफरेंस वेरिएबल की भी रखा हुआ है। और फिर इन्होंने फॉर लूप का इस्तेमाल नहीं किया है, डू वाइल लूप का इस्तेमाल किया हुआ है। डू वाइल लूप की बॉडी जो है वो एटलीस्ट 1 टाइम तो एग्जीक्यूट करती ही करती है। अगर ये थोड़ा टफ लगेगा तो हम लोग फॉर लूप से बना लेंगे, इसी को फॉर लूप में कन्वर्ट कर लेंगे। तो इसमें हो क्या रहा है कि जब तक इस डू वाइल लूप की ये जो कंडीशन दी हुई है, जब तक ये कंडीशन ट्रू रहेगी तब तक ये एग्जीक्यूट करेगा, फिर से ये एग्जीक्यूट करेगा। मतलब एक बार अगर इसका एग्जीक्यूशन हो गया, इसकी डू जो बॉडी बनी हुई है इसका एग्जीक्यूशन हो गया, मतलब यहाँ से लेकर के ये जो इतना कोड है, जब इसका एग्जीक्यूशन हो जाएगा उसके बाद ये कंडीशन चेक करेगा कि काउंट की वैल्यू 5 से लेस है या नहीं। अगर 5 से लेस है तो ये वापस से फिर से जाएगा, फिर से इसको एग्जीक्यूट करेगा। इसका मतलब ये हो गया कि काउंट की वैल्यू जब जीरो होगी तो जीरो के लिए तो ये एग्जीक्यूट करेगा, फिर काउंट की वैल्यू यहाँ पे प्लस हो रही है, 1 होगी, 1 पे 1 इज लेस देन 5 कंडीशन ट्रू होगा, तो 1 के लिए भी इसकी बॉडी एग्जीक्यूट करेगा। काउंट की वैल्यू बढ़ करके 2 होगा तो 2 इज लेस देन 5, 2 के लिए भी ये कोड एग्जीक्यूट करेगा, मतलब मार्क्स इनपुट करेंगे, फिर उसको टोटल में प्लस करेंगे। ओके, फिर काउंट की वैल्यू बढ़ेगी, 3 होगी, 3 पर भी एग्जीक्यूट करेगा, 4 पे भी करेगा। बट जब काउंट की वैल्यू 5 होगी तो ये कंडीशन हो जाएगी फॉल्स, और कंट्रोल हमारा इस डू वाइल लूप से बाहर चला आएगा और टोटल मार्क्स को प्रिंट कर देगा। ठीक है, अगर ये थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है तो हम क्या कर सकते हैं, इसको एक बार रन करा लें, पहले रन करा कर पहले देख लेते हैं क्या क्या होगा। सबसे पहले क्या होगा, जेवीएम हमारा कॉल करेगा मेन मेथड को। मेन मेथड जैसे ही कॉल होगा एक वेरिएबल बनेगा काउंट के नाम से, यहाँ देख सकते हैं मेन मेथड कॉल होगा, और पहले ये काउंट के नाम से वेरिएबल बनेगा और इसको 0 से इनिशियलाइज किया जाएगा। दूसरा वेरिएबल बनेगा मार्क्स के नाम से, इसको भी 0 से इनिशियलाइज किया गया है, लेकिन जब मेमोरी में स्टोर होगा, एक्चुअली में ये डबल टाइप का है तो ऑटोमेटिक 0 0.0 में टाइप कॉस्ट हो जाएगा। फिर एक और वेरिएबल है टोटल के नाम से, ये भी हमारा डबल टाइप का है, तो इसकी भी इनिशियल वैल्यू 0.0 हो जाएगी। जो 0 दिया गया है ये जब मेमोरी में जाएगा तो 0.0 में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, या अभी फिलहाल के लिए हम 0 एज्यूम कर लें, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। इसके बाद क्या होगा, यहाँ एक वेरिएबल बना केबी न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन, स्कैनर का ऑब्जेक्ट बना। फिर क्या होगा, ये प्रिंटिंग स्टेटमेंट जो है सबसे पहली बार ये प्रिंट होगा। ये 3 वेरिएबल है इसके पास, ठीक है, इन 3 वेरिएबल से कुछ काम होने वाले हैं। तो जब आउटपुट इसका आएगा तो इसके हिसाब से आएगा, जो यहाँ पे लिखा हुआ है इंटर मार्क्स इन सब्जेक्ट, कुछ इस तरीके से। ठीक, तो आउटपुट में क्या डिस्प्ले होने वाला है, अगर हम लाइन बाय लाइन ऐसे एग्जीक्यूट करें तो क्या होगा, ये लिख करके आएगा एंटर मार्क्स
इन सब्जेक्ट अब ये जो यहाँ हमने लिख रहे हैं ये हमारा आउटपुट है, नीचे आउटपुट का सेगमेंट बना दिया हमने। आउटपुट जो भी आउटपुट आएगा उसको हम नीचे लिखते चलेंगे, ठीक है। Okay. और ऊपर हम एग्जीक्यूशन करेंगे। चाहे तो थोड़ा सा लिख दें यहाँ पे, प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, ठीक है। प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन जो हो रहा है उसको हम यहाँ रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं। तो आउटपुट में क्या आएगा, इंटर मार्क्स इन सब्जेक्ट और काउंट प्लस वन, काउंट की वैल्यू 0 है और अभी काउंट प्लस वन क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है काउंट प्लस वन, तो काउंट की वैल्यू 0 है, 0 प्लस वन क्या हो जाएगा 1, यानी यहाँ पे 1 डिस्प्ले होगा और उसके बाद से क्या डिस्प्ले होगा, ये कॉलन डिस्प्ले होगा, ठीक है। और प्रिंट का यूज किया हुआ है तो कंट्रोल यहीं पे रहेगा अभी भी जहाँ पे कंट्रोल है। फिर क्या होगा, इनपुट करेंगे हम यहाँ पे kb डॉट नेक्स्ट डबल। जैसे इसको इनपुट करेंगे तो मार्क्स के अंदर जो भी नंबर हम देंगे, सपोज हमने मार्क्स के अंदर इनपुट किया, मान लेते हैं हमने यहाँ पे 45 इंटर किया, ठीक है, 45 फिर एंटर कर दिया, तो होगा क्या, ये 45 हमारा कहाँ चला जाएगा, इस मार्क्स में चला जाएगा, तो ये बन जाएगा 45.0। यहाँ पे मार्क्स के अंदर 45.0 स्टोर हो गया। उसके बाद क्या हो रहा है, टोटल इक्वल टू टोटल प्लस मार्क्स, यानी टोटल की वैल्यू हमारी अपडेट होगी, कैसे अपडेट होगी, टोटल प्लस मार्क्स से अपडेट होगी। एक एक लाइन हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं, ठीक है, टोटल इक्वल टू टोटल प्लस मार्क्स से एग्जीक्यूट हुआ, तो टोटल की जो प्रीवियस वैल्यू है, प्रीवियस वैल्यू क्या है 0 है, इसी 0 में मार्क्स की वैल्यू क्या होगी, प्लस हो जाएगी। तो मार्क्स की वैल्यू अभी फिलहाल कितनी है 45.0, 45.0 और ये दोनों प्लस होकर के कितना बन जाएंगे 45.0 बन जाएंगे, टोटल की वैल्यू चेंज हो गई। उसके बाद क्या हुआ, इस लाइन के बाद काउंट इक्वल टू काउंट प्लस वन, काउंट की वैल्यू में 1 इंक्रीमेंट होगा, तो काउंट की वैल्यू जो पुरानी वैल्यू थी इसमें क्या होगा प्लस 1 हो जाएगा, 0 प्लस 1 कितना होता है 1, यही 1 कहाँ स्टोर हो जाएगा काउंट में। फिर क्या होगा, कंट्रोल कहाँ चला गया, कंडीशन पे, काउंट की वैल्यू कितनी है 1 है, अभी 1 है, 1 इज लेस देन 5, कंडीशन ट्रू, फिर ये वहाँ पर वापस कहाँ जाएगा, अगर कंडीशन ट्रू होगा तो वापस से फिर से स्टेटमेंट 1 से एग्जीक्यूट करना शुरू कर देगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, तो फिर से ये मैसेज आएगा हमें यहाँ पे, ये मैसेज फिर से आएगा, लेकिन इस बार काउंट प्लस वन की वैल्यू जो होगी, काउंट की वैल्यू 1 है, 1 प्लस 1 हो जाएगा 2, तो यहाँ पे 2 डिस्प्ले करेगा और फिर कॉलन, फिर से ये नंबर मांग रहा है, तो मान लेते हैं इस बार हमने 67 नंबर दिया, तो 67 कहाँ स्टोर हो जाएगा, इस मार्क्स के वेरिएबल में, क्योंकि जो भी हम इनपुट दे रहे हैं वो मार्क्स के अंदर जा रहा है, तो मार्क्स की वैल्यू जो होगी वो रिप्लेस हो जाएगी 67 से 67.0 हो जाएगा। और उसके बाद अगली लाइन एग्जीक्यूट करेगा, टोटल इक्वल टू टोटल प्लस मार्क्स, तो टोटल की वैल्यू क्या हो जाएगी, जो टोटल की प्रीवियस वैल्यू आप लिखा ना, टोटल प्लस मार्क्स, टोटल की जो प्रीवियस वैल्यू है इस प्रीवियस वैल्यू में मार्क्स की वैल्यू प्लस करेंगे, तो मार्क्स की वैल्यू कितनी है 67.0, अभी इसको ऐड कर ले कितना हो जाएगा, तो 7 5 12 2 हो गया, कैरी 1 6 4 10 और 1 11 112.0, तो टोटल की वैल्यू क्या हो गई, ये रिप्लेस हो गया किससे 112.0 से, टोटल की वैल्यू चेंज हो गई। इसके बाद क्या होगा, काउंट इक्वल टू काउंट प्लस 1 एग्जीक्यूट करेगा, तो क्या होगा, काउंट की वैल्यू जो है उसमें प्लस 1 होकर के वापस से काउंट में स्टोर हो रहा है, काउंट प्लस 1 वापस से काउंट में स्टोर हो रहा है, इसकी वैल्यू 2 हो गई, इसकी वैल्यू चेंज हो गई। ये प्रोसेस हमारा ऐसे चलता रहेगा, ऐसे 1 बाई 1 करके चलता रहेगा, ठीक है। कब तक चलता रहेगा, जब तक कि यहाँ काउंट की वैल्यू हमारी 5 नहीं हो जाती, काउंट की वैल्यू 5 नहीं हो जाती, जैसे ही काउंट की वैल्यू 5 होगी ये कंट्रोल बाहर आ जाएगा और यहाँ पे क्या प्रिंट करेगा,
सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन टोटल मार्क्स इन काउंट की जो वैल्यू है 5 पे बाहर आया तो 5 यहाँ पे प्रिंट करेगा और सब्जेक्ट्स आर टोटल। हम देख सकते हैं नीचे इसका आउटपुट दिया हुआ है, जैसे इन्होंने किया हुआ इंटर मार्क्स इन सब्जेक्ट 1। ठीक है, एक काम करते हैं, इनका आउटपुट हम सामने ला कर रखते हैं, इसको हम थोड़ा सा साइड कर लें। अभी समझ में आ गया होगा इसका फ्लो कैसे चल रहा है। ये आउटपुट आया हुआ है इनका, ये रहा। ठीक है, कैसे हो रहा है? सबसे पहले इंटर मार्क्स इन सब्जेक्ट 1 और फिर ये 68, जो भी इन्होंने 68 पहले इनपुट किया हुआ है, फिर 79 किया हुआ है, फिर 80, 85 और 69। इन सबको ऐड करने के बाद 381 आ रहा है। तो लास्ट में क्या आउटपुट आ रहा है यहाँ पे? टोटल मार्क्स इन, टोटल मार्क्स इन 5 कहाँ से आ रहा है? ये काउंट की वैल्यू से। सब्जेक्ट्स आर, मतलब टोटल मार्क्स इन 5 सब्जेक्ट्स आर 381। ठीक है, क्लियर है? ओके। इस प्रोग्राम में हम लोग थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं कि हम इसको फॉर लूप से लिख सकते हैं, जो हद तक इजी होता है। अगर स्टूडेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना शुरू करें तो कुछ इजी लग जाता है। ठीक है, इसको डिलीट कर दें। मतलब फ्लो कैसे चल रहा है इसको समझाने के लिए हमने इसको लिखा हुआ था। अभी का हमारा काम क्या है? हम इसी प्रोग्राम को थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे और लिखने का प्रयास करेंगे खुद से भी। तो import java डॉट util डॉट स्कैनर, क्लास बनाएंगे पब्लिक क्लास, जैसा इन्होंने बनाया हुआ वैसे ही बिल्कुल बना लेते हैं। स्टूडेंट रिजल्ट, कॉपी पर अगर लिखना हो तो कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। बस हमें क्या करना होगा, पेयर्स का ध्यान देना होगा। और पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग एरे args, वैसे हमें चाहिए कि हम पेयर्स देते चलें। ओके, अब हमें क्या करना होगा, स्कैनर का ऑब्जेक्ट चाहिए, हम लोग अपने तरीके से बना रहे हैं। स्कैनर एस सी इक्वस टू न्यू स्कैनर, इन्होंने एस सी के जगह पर इन्होंने के बी लिखा हुआ है। के बी स्टैंड्स फॉर कीबोर्ड, इनका के बी का मतलब कीबोर्ड। इसके बाद हमें क्या करना होगा, हमें मैसेज देना होगा। हम लोग अपने तरीके से बनाएंगे। या इन्हीं को कॉपी कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इनके तरीके को कॉपी कर लेते हैं, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर लेंगे। तो काउंटिंग के लिए एक वेरिएबल लगाएंगे और वो चीज़ हम क्या करेंगे, एक्चुअली उन्होंने क्लियर लिख रखा है कि 5 सब्जेक्ट्स के मार्क्स चाहिए, तो हम ये काम लूप से कर लेंगे। और टोटल मार्क्स को स्टोर करने के लिए और मार्क्स को स्टोर करने के लिए हम एक वेरिएबल ले लेंगे। ठीक है, तो जो टोटल मार्क्स है उसकी ज़रूरत लूप के बाहर भी है, तो एक वेरिएबल डबल मार्क्स इक्व टू 0.0 लिख सकते हैं, कॉमा, और टोटल मार्क्स इक्व टू 0.0। ठीक है, कोई नहीं, इसमें से मार्क्स हटा देते हैं। टोटल फॉर लूप चलाएंगे 5 टाइम्स काउंट करने के लिए।
फॉर लूप चलाएंगे, इंट आई इक्वल्स टू 1 सेमीकोलन आई इज लेस देन और इक्वल टू 5 सेमीकोलन आई प्लस प्लस। डू वाइल लूप से थोड़ा इजी है। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एंटर मार्क्स इन सब्जेक्ट काउंट प्लस 1 और इसके बाद हम प्लस डबल कोट में थोड़ा सा हम इसको शिफ्ट कर लें इधर। ओके ओके इसके बाद हमें क्या करना होगा, मार्क्स इनपुट कराना होगा, तो मार्क्स में स्टोर करेंगे मार्क्स इक्वल्स टू sc डॉट नेक्स्ट डबल, देन उसके बाद टोटल इक्वल्स टू टोटल प्लस मार्क्स और फिर काउंट इक्वल्स टू काउंट प्लस 1 और इस लूप से जैसे ही हम बाहर आएंगे तो हमें क्या करना होगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन टोटल मार्क्स इन 5 सब्जेक्ट्स। क्वेश्चन में ऑलरेडी लिखा हुआ है 5 सब्जेक्ट्स के बारे में, आर इज तो यहाँ पे हम टोटल को डिस्प्ले करा देंगे। ठीक है, सिंपली हमने बना लिया प्रोग्राम, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग भी ऐसे प्रोग्राम बना सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर नए क्वेश्चन के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।